नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह विल पावर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं एक पंक्ति के माध्यम से। मैंने उनको जब जब देखा लोहा देखा लोहे जैसे तपते देखा जलते देखा, मैंने उनको जब जब देखा गोली जैसे चलते देखा। जी हाँ मित्रों, आप लोग समझ सकते हैं ये आधुनिक काल के कवि केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। आप लोग इसको समझिएगा। अब हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पढ़ रहे थे, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे संधि में हमने स्वर संधि की तहत हमने पढ़ा है दीर्घ, गुण और वृद्धि। अब हम लोग पढ़ेंगे यण संधि। क्या पढ़ेंगे? यण संधि। आइए अब हम लोग यण संधि को पढ़ते हैं। यण संधि ये है आपकी यण संधि। अब देखिए यण संधि, इसका आप लोग पहले परिभाषा देख लीजिए। पहले हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यदि यदि ई या बड़ी ई, छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ और री री के बाद के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए तो तो छोटी ई, बड़ी ई का या और छोटा ऊ, बड़ा ऊ का वा एवं री का रा हो जाता है। री का रा हो री का रा हो जाता है। ये है इसकी परिभाषा। ठीक है, देखिए यण संधि की क्या परिभाषा है। यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ई, बड़ी ई का या और छोटा ऊ, बड़ा ऊ का वा एवं री का रा हो जाता है। ठीक है, अब आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे कि ई ऊ री। अब देखिए एक इसका संस्कृत का नियम में रली होता है, ये इसका भी होता है, ये संस्कृत के नियम है। इसका क्या होता है? इसका हो जाएगा या, क्या होगा? या। इसका क्या हो जाएगा? वा। इसका क्या हो जाएगा? रा। ठीक है, और इसी तरह से अब इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ला, ला। ठीक है, ये किसका नियम है? ये संस्कृत का नियम है। किसका? संस्कृत का। सब जानते रहिए, कुछ खाली ना रहे, कोई छुटा ना हो, कहीं से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? चले उदाहरण पर।
ठीक, चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं उदाहरण की ओर। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर चलते हैं। ठीक, आइए तो छोटा कर देते हैं, यहीं पे अभी समझाना पड़ेगा आपको ना, ये इधर रख देते हैं इसको। देखिए जैसे जैसे में इत्यादि, देखिए अब इसको आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्या है, इसको आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो तोड़ लीजिए, ये टूटिएगा तो ये हो जाएगा इति धन आदि, इति धन आदि। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ एक मतलब आपको हर समय मैं दो तीन एग्जाम्पल समझा दूंगा बेसिक तरीके से, उसके बाद फिर आपको मैं लिखवा दूंगा। देखिए यहाँ आप देखिए तो यहाँ छोटी ई है क्या, कैसे, ये इस तरह से, ये इस तरह से, और यहाँ ये, और आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ऐसे, ये देखिए। अब देखिए छोटी ई के बाद कहे हमने अन्य स्वर कोई भी आए, कहाँ लिखा है यार, इसको मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए यदि यहाँ लिखे हैं कि छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो अब यहाँ देख लीजिए भिन्न स्वर आया है कि नहीं आया है, अब जान लेते हैं। ये इधर देखिए, ये देखिए छोटी के बाद भिन्न स्वर है, अलग है। अगर यहाँ छोटी ई होता तो भिन्न ना होता, सेम होता तो दिक्कत हो सकती थी ना। अब यहाँ देखिए क्या है, ये बड़ा आ है, इसका मतलब भिन्न है, तो यहाँ क्या आएगा या। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो हलंत लगा है ना, हलंत का मतलब क्या होता है, आधा शब्द। तो अब इसका जब हम संधि यहाँ देखें तो कैसे बना है, ये आधा है ना, ये आधा शब्द है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए यहाँ ई, ये आधा शब्द है, और ये या, ये आधा शब्द जो है ये या पे ता आधा लग जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ता। अब ये देखिए आपका ये वाला पार्ट पूरा बचा है ना, तो इसको ऐसे लिख दीजिए क्या, एक मैंने बेसिक से बता दिया है, अब मैं आपको फटाफट फटाफट लिखवा दूंगा दो चार उदाहरण, और बाकी तो मैंने बताया ही है कि आपको फाइनल करवाएंगे पीडीएफ के माध्यम से। आइए कुछ उदाहरण और देखते हैं। एक उदाहरण है आपके पास यदि, यहाँ हम एक उदाहरण ले लेते हैं यद्यप, यद्यप। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, यदि धन यप, यदि धन अब। अब आप लोग इसको समझते रहिए आप, ठीक है, मैं इसको बहुत ज्यादा बताऊंगा नहीं, बाद में फिर बता दूंगा, समझाऊं जब पीडीएफ के माध्यम से इसको पूरा समझाऊंगा, तो सारा चीज इसका बता ही रहा हूं, बस केवल आपको इसका उदाहरण देना है। चलिए इसका एक उदाहरण और लेते हैं, स्वागत, स्वागतम भी बोला जाता है, स्वागतम, ठीक है, स्वागतम। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप तोड़ेंगे, इस संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा, सु धन आगतम, आगतम। ठीक, ये कुछ चर्चित उदाहरण है जिनको आप छोड़ नहीं सकते हैं। एक जैसे कहें हम प्रत्येक है, प्रत्येक, ये क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक, ठीक, क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक। ये प्रत्येक, ये भी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये सब आने वाले हैं, आते हैं। एक उदाहरण मैं और आपको दे रहा हूं, ठीक है, जैसे कि अध्यक्ष, क्या है, अध्यक्ष। अब आप देख सकते हैं कि अध्यक्ष का इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आदिधन अक्ष,
अधि धन अक्ष। ठीक, अब देखिए यण संधि में उदाहरण बचे हैं, नियम मैंने आपको बता दिया। अब उदाहरण भी हम कहाँ देखेंगे, उसी वाली क्लास में लास्ट में पीडीएफ में उदाहरण देखेंगे। आई होप आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें समझ में आ रही होंगी। ये संधि की जो मसला है आप लोगों का सॉल्व हो गया होगा। अब अगली जो संधि है वो है अयाधि संधि। अब अयाधि संधि की चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है।